तो पावर विंडो जो है वो 10,500 रुपीज की कॉस्ट, डुअल टोन रैप किया है जो कि 800 रुपए की कॉस्टिंग में रहने वाला है। तो 8,500 रुपीज की कॉस्टिंग में सिस्टम अपडेट किया गया है। 5500 रुपए की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाले हैं। इसकी प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है अपनी वेलकम लाइट यहाँ पे लगाई गई है। 800 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाला है। 500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है ये यहाँ पे रहने वाले हैं। कॉस्टिंग आती है अपनी 2000 रुपीज की। सीक्वेंशियल टाइप जो है कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। अपना ये फोल्ड हो गया है। अगेन मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो ये अपना अनफोल्ड हो चुका है और ये प्रॉपर्ली अपना जो है एडजस्टेबल भी रहने वाले हैं। इसको आप यहाँ पर चेक हो जाता है। टाइमली काम हुआ, फोन पे संपर्क भी हुआ, टाइमली इन्होंने एंटरटेन भी किया, काम बहुत अच्छा हुआ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में और अपने सामने अगेन खड़ी है दो टाटा की पंच। दोनों ही रहने वाली है अपनी बेस वेरिएंट प्योर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की जिसका बजट है करीब 60,000 रुपीज का। और इस बजट के अंदर हम इस कार के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज का जो फिटमेंट है वो कर रहे हैं। और आपको हमेशा की तरह प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि बताया सारा काम वही रहने वाला है। आपको प्राइस के साथ जो है सारा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही हैं और किस प्राइस में जो है वो करी जा रही हैं। सबसे पहले कार का जो इंटीरियर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ रहने वाला है। यहाँ पे काफी कुछ अपडेट जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले आप स्पीकर्स देख लीजिए तो इन्फिनिटी के अपने जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो कि एक अपनी हाई रेंज में रहने वाले हैं। प्राइमर सीरीज के स्पीकर्स फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर में चलते हैं। तो रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। दरवाजे जो हैं वो पैक हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पंच के बेस वेरिएंट प्योर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज ही मिलती हैं। हमने रियर की पावर विंडोज का जो फिटमेंट है वो भी कर दिया है। यहाँ पे आप इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो है वो चेक कर सकते हो। रियर की जो पावर विंडोज लगाई है वो टाटा जेन 1 यहाँ पे रहने वाली है और आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है इसका अपडेट यहाँ पे किया जा चुका है। ये फ्रंट वाला बेजल है, आपको एक बार रियर में भी दिखा देता हूँ। तो रियर में जो फिटिंग है वो दरवाजों की कंप्लीट भी हो चुकी है। आप देखोगे तो स्विचेस वगैरह आप चेक कर सकते हो कैसी कुछ जो फिनिशिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी काम चल रहा है, कंप्लीट हो जाता है फिर आपको कंप्लीट जो है वो चेकआउट करवा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने मिरर के अंदर जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। इसमें मोटर वाली अपनी जो मिरर है वो लगाई जा रही है जो कि अपनी 8,500 रुपीज की कॉस्टिंग में रहने वाली है। और पावर विंडो की जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे तो पावर विंडो जो है वो 10,500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। जब तक इस वाली कार में काम चल रहा है अपनी एक और गाड़ी आ चुकी है जो कि पार्किंग में जो है वो रेडी करी जा रही थी। और ये जो वेरिएंट रहने वाला है ये इसका एडवेंचर वेरिएंट है और काफी कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सबसे पहले सामने का आप लुक चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपडेट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीटी किट की। तो ये अपनी ऑर्कस व्हाइट कलर की कार है और ऑर्कस व्हाइट कलर की ही जीटी किट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है। कैसा कुछ लुक ऑफर कर रही है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर प्रॉपर जीटी की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जीटी किट क्योंकि लगाई गई है तो इसके अंदर आपको फ्रंट रियर और साइडें जो है वो भी मिल जाती है। उनकी बात हम जब साइडों में चलेंगे तो कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो पंच की आपको प्रॉपर बैजिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये क्रोम वाली है, अगर आप चाहो तो पियानो ब्लैक लगवा सकते हो और 2 ऑप्शन ये भी है कि आप चाहो तो यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हो और नहीं तो आप यहाँ पर भी लगवा सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों लाइटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट की बात करते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो लाइटिंग सिस्टम के अंदर किया गया है। तो सामने से आप देखोगे फॉग लाइट आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती है तो फॉग लाइट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। मिंडा वाली अपनी फॉग लाइट है जिसमें आपको मिंडा की जो रीले है वो देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ इसके अंदर अपना एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया गया है। ऊपर आते हैं तो हेडलाइट के अंदर अपनी एलईडी बल्ब का फिटमेंट है वो भी अगेन रहने वाला है। इसमें आपको हेलोजन मिलता है, इसमें निकाल करके इसके अंदर जो एलईडी बल्ब है वो लगाया जा चुका है। ऊपर पार्किंग बल्ब चेंज है और साथ ही साथ अपनी जो डीआरएल लाइट है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है जो कि डुअल पर्पस में रहने वाली है। ओवरऑल लुक काफी आपको अच्छा जो है सामने से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चेकआउट कर सकते हैं कैसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में आते हैं तो व्हील कवर क्योंकि एडवेंचर वेरिएंट है तो यहाँ पे कंपनी से ही आ जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी अपने बॉडी कलर की कंपनी से आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कुछ अपडेट किया गया है सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो लगाए गए हैं जिसके ऊपर पंच की आपको प्रॉपर जो बैजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अपनी जो रूफ रेल है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। एंटीना जो है वो इस वेरिएंट में कंपनी से ही आ जाता है। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक डोर गार्ड वो आप चेक कर सकते हो, चारों दरवाजों के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और साइड की जो अपनी क्लैडिंग है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर पंच की बैजिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये जो पार्ट रहने वाला है ये जीटी किट का ही पार्ट। जीटी किट में आपको रियर का डिफ्यूजर जो है वो भी मिल जाता है और आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ रियर का डिफ्यूजर जो है वो आपको लुक यहाँ पे ऑफर कर रहा है। प्रॉपर एमटेक का जो है ये रहने वाला है और इसके ऊपर भी आपको जो व्हाइट इंसर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अपने पास अदर कलर की भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, जैसे कि डेटोना ग्रे कलर की जीटी किट भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। दोस्तों जीटी किट के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो यहाँ पे आपको उसकी जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी और रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी रिफ्लेक्टर जो है इसमें आपको अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप इंडिकेटर के ऊपर पुट करोगे तो इंडिकेटर के ऊपर ये सीक्वेंशियल टाइप जो है कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं और एक इसमें आपको ब्रेक का फीचर भी मिल जाता है।
तो ये सारा काम अब किया गया है इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल से। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। दोस्तों आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देखोगे कैसा कुछ इंटीरियर का जो व्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया एडवेंचर वेरिएंट है, तो एडवेंचर वेरिएंट में ये जो पोर्शन है ये आपको मिलते हैं ग्रीनिश फिनिश के साथ में। तो आप यहाँ से भी देख करके समझ सकते हो कि अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है ये रहने वाला है। काम कंप्लीट हो चुका है, तो वरना आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता कौन सा वेरिएंट था ये। बाकी आप स्टीयरिंग व्हील चेक कर सकते हो, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन जो रैप है वो किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, डुअल टोन मून डिजाइन जो है रैप वो यहाँ पे रहने वाला है। तो 3500 रुपये की कॉस्टिंग में यहाँ पे लग जाएंगे अगर आपकी कोई भाई बेस वेरिएंट वाला देख रहा हो तो। डुअल टोन रैप किया है जो कि 800 रुपये की कॉस्टिंग में रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टच स्क्रीन सिस्टम जो कि अपना रहने वाला है 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों की कनेक्टिविटी जो है इसके अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी। वीडियो की क्वालिटी वगैरह जो है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कैसी कुछ जो है वो रहने वाली है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों आप टच का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको जो है क्विक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को कनेक्ट करने की आपको फैसिलिटी मिल जाने वाली है। यहाँ पे आप कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जेड लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और तो और इसके अंदर आपको जो है जो कॉस्टिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 8500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में सिस्टम अपडेट किया गया है ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ। और रियर व्यू जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जिसका आउटपुट आप अपने सामने देख सकते हो। नाइट विजन जो है आउटपुट में आपको चेक करवा रहा हूँ कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऊपर आते हो तो यहाँ पे एक बल्ब भी चेंज किया गया है, इसमें आपको हेलोजन मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पे एलईडी बल्ब जो है वो लगा दिया है। और अपने सीट कवर्स की बात कर लेते हैं तो फुल बकेट अपने जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर बर्फी डिजाइन जो है वो रहने वाला है इसके सेंटर में। आप चाहो तो जैसे कि उस वाली कार में सीट कवर नहीं लगे, हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अगर आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। कॉस्टिंग 5500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाले हैं। हाँ मैंने कैमरा दिखाया तो उस कैमरे के साथ जो सिस्टम की फिटमेंट है वो करी गई है जिसकी कॉस्टिंग आती है 8500 रुपीज़ की। फ्लोर पे अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग है वो करी गई है जो कि डाई वाली फ्लोरिंग रहने वाली है। और ये प्रॉपर डाई वाली फ्लोरिंग आप चेक कर सकते हो यहाँ से लेकर के पीछे तक रहती है। दोस्तों फ्लोरिंग स्टार्ट तो 1200 रुपये से हो जाती है, बट डाई वाली जो फ्लोरिंग है ये प्रॉपर कास्ट करी जाती है जो कि काफ़ी लाइफ लॉन्ग होती है। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग आती है। ये काम जो है वो किया गया है इस वाली कार के अंदर। बाकी पावर विंडो वगैरह जो है वो बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही आती हैं, तो उसके अंदर हमने कोई अपडेट नहीं किया, ना ही कोई स्पीकर जो है वो चेंज किए हैं। एक लास्ट अपडेट दोस्तों इसमें ये किया गया है कि अपनी जो वेलकम लाइट है वो भी इंस्टॉल करी गई है, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है अपनी वेलकम लाइट यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दोस्तों अपनी ग्रे वाली कार भी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं चलिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो अपने जो DRL लाइट है वो फिट करी गई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है 800 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाला है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना जो है 120 वोट की LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है जिसमें आपकी कॉस्टिंग आती है 3000 रुपीज़। बाकी दोस्तों अगर हम लाइटिंग के सिस्टम का आउटपुट चेक करवा देते हैं कैसा कुछ रहने वाला है तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कैसा कुछ आउटपुट जो है वो इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। और हेडलाइट जो है वो 120 वोट की नहीं है 130 वोट की, जिसकी कॉस्टिंग अपनी जो है वो 3000 रुपीज़ रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। सबसे पहले आप इसके जो व्हील कवर्स हैं वो देख लीजिए, डुअल टोन वाले अपने जो व्हील कवर्स ये यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लुक आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। ऊपर आते हैं तो अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। अगेन कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं तो 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है ये यहाँ पे रहने वाले हैं। और अपने जो ऊपर की तरफ आते हो तो रूफ रेल जो है वो लगाई गई है जो कि ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। और ये ग्लॉसी रूफ रेल अपनी गैलियो ब्रांड की है जिसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 2000 रुपीज़ की। बाकी दोस्तों रियर प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे एक शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो भी इंस्टॉल किया गया है। अब एंटीने में दो चीज़ें हैं क्योंकि एंटीना जो है पीछे की तरफ लग रहा है वो भी शार्क फिन वाला, तो अगर आप डमी लेते हो तो इसमें आपको 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में मिलता है। और अगर आप इसको वर्किंग करवाते हो यानी वायरिंग वगैरह इसकी चालू करवाते हो तो 850 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है ये इंस्टॉल किया जाता है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो अपना जो स्पॉइलर है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है जो कि अपना डेटोना ग्रे कलर के साथ ही रहने वाला है, सेम बॉडी कलर को मैच करता हुआ। यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये लगाया गया है। और इसमें आप देखेंगे तो इसकी कॉस्टिंग भी अपनी जो रहने वाली है वो 2000 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नीचे आप देखें तो अपना जो रियर का कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आउटपुट जब इंट्री में चलेंगे तो आपको चेक करवा देंगे। बाकी अपना रियर का रिफ्लेक्टर जो है वो भी लगाया गया है। एक बार इसको ऑन करके दिखाता हूँ कैसा कुछ इसके अंदर आपको इंप्रेशन वगैरह जो है वो मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको चेक करें, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्कैनिंग मोड है वो यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा। और ये अपना हनीकॉम वाला डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके बाद ये अपना ब्रेक और इंडिकेटर दोनों पर ही वर्क करने वाला है। एक बार आपको इंडिकेटर पुट करके वो भी चेकआउट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिकेटर जो है वो पुट किया हुआ है मैंने इस तरफ का, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर देख लीजिए। इंडिकेटर के ऊपर ये सीक्वेंशियल टाइप जो है कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। तो अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं।
तो दोस्तों इंटीरियर की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम डोर पैनल पे ही देख लेते हैं, तो 2 जेन्युइन अपडेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो कि ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। मिरर भी अपना जेन्युइन रहने वाला है विद मोटर के साथ में, और यहाँ पे स्विच जो है वो अपना जेन्युइन ही रहने वाला है। एक बार इसको ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने आपको प्रेस करा तो यहाँ पे है अपना ये फोल्ड हो गया है। अगेन मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो ये अपना अनफोल्ड हो चुका है, और ये प्रॉपर्ली अपना जो है एडजस्टेबल भी रहने वाले हैं। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिरर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कॉस्टिंग आती है 8500 रुपीज़ की। रियर की जो पावर विंडोज़ हैं वो भी यहाँ पे अपडेट करी जा चुकी हैं, और इसमें भी आपको जो फंक्शनलिटी है सेम मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे ये विंडो डाउन हो चुकी है, यहाँ पे ये विंडो अप हो चुकी है। ड्राइवर साइड से ही आप रियर की जो पावर विंडोज़ को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, और इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 10,500 रुपीज़ की। टाटा जेन्युइन जो है ये रहने वाली है। बाकी स्पीकर वगैरह सारे कुछ आपको मैं डे टाइम में ही दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आपको पंच की जो एक वेलकम प्लेट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है वो मिल जाती है। नीचे की तरफ फ्लोरिंग जो है वो करी गई है, जिसकी कॉस्टिंग 2300 रुपीज़ आती है। डाई वाली अपनी फ्लोरिंग ये यहाँ पर रहने वाली है। सीट कवर जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल नहीं करेगा। आप अगर करवाना चाहते हैं तो अपने पास 3500 रुपीज़ से स्टार्टिंग जो है वो भी मिल जाता है। डुअल टोन स्टीयरिंग रैप किया गया है, और इसकी फिनिशिंग वगैरह भी आप चेक कर लीजिए कैसे कुछ आपको देखने को मिल जाती है। कॉस्टिंग आती है 800 रुपीज़ की। टाटा जेन्युइन स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ये भी लगाए गए हैं, जो कि अपने 3500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में रहने वाले हैं। और ये प्रॉपर पेयर्ड है म्यूजिक सिस्टम के साथ। वॉल्यूम माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे बीटी वगैरह के सारे बटन जो है वो आपको प्रॉपर्ली वर्किंग यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अब बात आ रही है सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टच स्क्रीन सिस्टम जो है 9 इंच की स्क्रीन के साथ वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, और कैसा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। अब इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे क्रोम ब्राउजर है, मैप है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखो तो प्ले स्टोर और अपना यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का प्रॉपर जो है ये रहने वाला है। एंड रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इसी के साथ इंस्टॉल किया गया है, और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ क्लियर विजिबिलिटी है। AHD जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, और आउटपुट भी आपने चेक कर लिया कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना 350 रुपीज़ की कॉस्ट में एक USB पोर्ट जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है। अगर आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो, अदरवाइज 2 वायर्स आती हैं, अगर आप चाहो तो वो भी छुड़वा सकते हो। तो यही सारा अपडेट था इस कार के इंटीरियर में। रियर की पावर विंडोज़ आपको मैं दिखा दी थी, इसको आप रियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड प्रॉपर अपना चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो इसके साथ वर्किंग आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों की के अंदर भी अपडेट रहने वाला है। RD कंपनी की जो अपनी की है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसमें आपको फ्लिप का जो फंक्शन है वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक जो है कर सकते हैं। टाटा का लोगो है, RD की मार्किंग है, और 3 साल की जो वारंटी है वो इसके साथ मिल जाती है। तो दोस्तों कार की सारी कुछ एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। और आज वीडियो में हमारे साथ आशीष भाई भी जुड़े हुए हैं, जो कि दुकान पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं दिल्ली कटोरिया सराय गाँव से हूँ। तो यहाँ के बारे में, डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में कैसे पता चला आपको? आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली भाई। मतलब आप वीडियोस वगैरह देख करके? वीडियो वगैरह देख के। तो सर आपने जितनी एक्सेसरीज चाहिए थी अपनी कार के लिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है? बिल्कुल। फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा लगा? बहुत अच्छा। स्टाफ बिहेवियर लाइक जैसे कि आशीष भाई यहाँ पे डील वगैरह करते हैं, सभी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मतलब टाइमली काम जो है हो जाता है? टाइमली काम हुआ, जो फ़ोन पे संपर्क भी हुआ, टाइमली इन्होंने एंटरटेन भी किया, काम बहुत अच्छा हुआ। तो एक पहले हमारी बात हो गई थी कम्प्लीटली, तो उस हिसाब से टाइम दे के मैंने बुलाया कि पूरे दिन का हमारे पास समय लेके आओ, काम जो है तसल्लीपूर्वक होगा, और काम भी बहुत अच्छा करके दिया। वो आपको भैया बता देंगे अपने साथ। और मैं जब यहाँ आया तो मेरे को पता था टाइम 10 बजेंगे। 10 बजे सबकी शिकायत ये होती थी टाइम लगता है। मैं पहले से संतु ये मानसिक तौर पर तैयार होके आया था कि 10 बजेंगे ही बजेंगे, टाइम लगेगा। हाँ। तो अब मैं आपसे एक पूछूं कि नंबरिंग की बात कर लेते हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? सर ऐसा ना, जितने हो सके उतने ले लो। फिर भी आप बताइए एक नंबर। 10 में से 10 ले लो भाई, पूरे नंबर। और पेमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं, कितनी पेमेंट करी है आपने? कितनी की है? 6,60,9,400 69,400 रुपीज़। ओके, तो ये पेमेंट वर्थ है सर अकॉर्डिंग टू काम? वर्थ है। वर्थ है। तो दोबारा से, क्योंकि यही चीज़ अगर जो हम टाटा इससे ऊपर का मॉडल लेने जाते हैं, हाँ जी, एडवेंचर लेने जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल 80-81 हज़ार रुपये के करीब का फ़र्क है, और उस लिहाज से बहुत वर्थ हो जाता है, उससे काफ़ी वर्थ है। क्यों साइड में हमने जो है फोल्डिंग वाले लगा दिए, ओरिजिनल पावर विंडो लगा दी, तो काफी सारा सामान आपको, इवन टच स्क्रीन तो उसमें भी नहीं मिलता है, कैमरा भी नहीं मिलता। मैंने कहा कि 81 हज़ार का फ़र्क था टोटल। मैंने पूरा कैलकुलेट करके गाड़ी ली थी, और वीडियो आपके जो वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, उनको देख के काफ़ी कुछ ऐसा महसूस हो गया था कि बेस मॉडल लेना ही बेटर है।
तो अब गाड़ी का सारा काम हो चुका है, तो जो कैलकुलेशन आपने करी वो सब ठीक बहुत बैठी? अच्छा। मे भी मेरे ख्याल से ये एडवेंचर से ऊपर का मॉडल बन गया है। बन गया है। तो अपने हिसाब से आप ये कहना चाहो बस कि इस गाड़ी में आपने काम किया है, हमारे से काम कराया है, आप दोबारा हमारे को रिकमेंड करोगे? 100%। बिल्कुल 100%। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप इतना दूर से आए हो, ट्रस्ट करके आए मैं हो, दूर से नहीं वीडियो आया, लेके मैं आ गए। सिर्फ 13 किलोमीटर 13 दूर से आया किलोमीटर हूँ। से अच्छा तो आप वीडियो देख करके बेसिकली आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।